राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में चार भाई रहते थे। उनका नाम था रामलाल, सबसे बड़ा, गंभीर स्वभाव वाला, खेती किसानी जानने वाला। शिवलाल, दूसरा भाई, थोड़ा तेज तर्रार पर मेहनती। हरिलाल, तीसरा भाई, चंचल, हंसमुख और गांव का लाडला। मोहनलाल, सबसे छोटा, भोला और मासूम। चारों भाई अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अकेले रह गए थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी जिससे उनका गुजर बसर होता था। चारों में गहरा प्रेम था, कोई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार। लेकिन गांव के लोग अक्सर कहते, अरे इतने बड़े हो गए चारों, शादी नहीं करवाई तो वंश कैसे चलेगा। बात तो सही थी, पर चारों की एकता इतनी गहरी थी कि कोई भी अलग होकर शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन पंचायत में ये चर्चा हुई। सरपंच बोले, बेटा, तुम चारों तो अच्छे हो, पर शादी नहीं करोगे तो खानदान खत्म हो जाएगा। कुछ सोचो। चारों ने आपस में सलाह की। सबसे बड़ा रामलाल बोला, हम अलग नहीं हो सकते। अगर शादी करनी है तो हम सबकी एक ही पत्नी होगी और वही हमारी किस्मत होगी। गांव में ये सुनकर हंगामा मच गया। लोग ताने मारने लगे, पर चारों भाइयों ने ठान लिया था। पास के एक गांव में एक गरीब किसान की बेटी थी, नीलम। वो रूप और गुण में बेमिसाल थी। नीलम ने बचपन से गरीबी देखी थी। उसके पिता ने जब सुना कि चार भाई एक साथ विवाह करना चाहते हैं तो पहले हिचकिचाए, मगर गरीबी और बेटी की भविष्य को सोचकर राजी हो गए। नीलम जब चार भाइयों के घर आई शादी करके तो गांव भर में चर्चा होने लगी। लोग ताने मारते, देखो देखो, चार पति के एक पत्नी जा रही है। लेकिन नीलम शांत रहती। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इन चारों भाइयों के बीच प्रेम बनाए रखूंगी और किसी को भी अलग महसूस नहीं होने दूंगी। शादी के बाद घर में नई रौनक आ गई। नीलम सबके लिए बराबर थी। सुबह रामलाल के साथ खेत में काम पर जाती। दोपहर को शिवलाल के साथ कभी पौधों में पानी देती या कभी घर की मरम्मत करती। शाम को हरिलाल के साथ हंसी मजाक करती और रात को मोहनलाल को पढ़ाई लिखाई में मदद करती। गांव की औरतें जब उसे देखती तो कहती, हाँ, कैसी अद्भुत लड़की है, चारों को बराबर संभालती है। लेकिन ये इतनी आसान नहीं थी। वक्त के साथ ईर्ष्या और कठिनाइयाँ आनी ही थी। समय बीतने लगा। नीलम का स्वभाव इतना संतुलित था कि शुरू में सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, चारों भाइयों के मन में छोटे छोटे भेदभाव की चिंगारी जलने लगी। एक दिन शिवलाल ने रामलाल को बोला, भैया रामलाल, तुम तो हर वक्त नीलम को खेत में साथ ले जाते हो। कभी हमें भी मौका दो। गांव वाले बातें बनाते हैं। भाई वो खेत का काम अच्छे से समझती है, इसलिए आती है। इसमें गलत क्या है। हरिलाल भी आया और बोल पड़ा, गलत तो है भैया। अगर वो सिर्फ आपके साथ ज्यादा वक्त
खेत में दिखेगी तो लोग तो यही समझेंगे कि वो आपकी ही सिर्फ पत्नी है, जबकि हकीकत तो कुछ और है। मोहनलाल चुप था, मगर उसके मन में भी सवाल उठने लगे। रात को नीलम ने देखा कि चारों भाई चुपचाप है। उसने सबको कहा, अगर आप लोग आपस में ही दरार डालोगे तो हमारा ये घर कभी टिक नहीं पाएगा। आप लोग तय कर लो कि किस दिन कौन सा काम मेरे साथ करोगे। मैं सबके साथ बराबरी निभाऊंगी। चारों को उसकी बात सही लगी। सोमवार और मंगलवार को नीलम खेत में रामलाल के साथ जाती। बुधवार और गुरुवार को घर के काम में शिवलाल के साथ मदद करती। शुक्रवार और शनिवार को हरिलाल के साथ हंसी ठिठोले और बाजार का काम। रविवार को मोहनलाल के साथ पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ। इस बंटवारे से सब संतुष्ट हो गए। गांव के कुछ लोग ये सब देखकर खुश नहीं थे। वे बार बार पंचायत में चर्चा करते। ये कैसी गृहस्थी है? एक औरत और 4 पति, ये तो समाज के खिलाफ है। सरपंच ने नीलम को बुलाकर कहा, बेटी, तू चाहे कितनी भी सयानी हो, मगर समाज इस रिश्ते को नहीं मानेगा। जल्द ही तू परेशानी में पड़ जाएगी। बाबा, समाज का काम ही है ताना देना। मेरा काम है अपने परिवार को जोड़े रखना। अगर मैं हार मान जाऊंगी तो ये घर टूट जाएगा। उसके साहस ने चारों भाइयों का दिल जीत लिया। एक दिन जोर का आंधी तूफान आया। खेतों की फसल बर्बाद हो गई। घर की छत उड़ गई। चारों भाई मायूस होकर बैठ गए। अब क्या होगा? खाना तक नहीं बचा, कर्ज भी चढ़ गया है। ये सब उसी पागलपन का नतीजा है। हम चारों ने मिलकर शादी की, अब सब मिलकर भूखे मरेंगे। हरिलाल और मोहनलाल चुप बैठा रहा। ये वक्त हार मानने का नहीं है। हम सब मिलकर दोबारा खेत सजाएंगे। मैं भी मेहनत करूंगी। अगर साथ रहे तो कुछ भी असंभव नहीं। उसकी बातें सुनकर चारों के मन में फिर से ताकत आई। सुबह सुबह नीलम ने चारों भाइयों को बुलाकर कहा, अगर आप लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो भूख से मरना तय है। हम सब मिलकर फिर से खेती करेंगे और इस बार नई तरकीब अपनाएंगे। नई तरकीब? कैसी तरकीब? हम सिर्फ गेहूं चना बोते हैं, जबकि आसपास के गांव वाले सब्जियां और फल भी उगाते हैं। अगर हम भी सब्जियां और तरबूज बोएंगे तो जल्दी पैसे मिलेंगे और कर्ज भी उतर जाएगा। शिवलाल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब नीलम ने समझाया तो वो मान गया। चारों भाइयों ने मिलकर खेत फिर से तैयार किया। दिन रात मेहनत की। नीलम उनके साथ खड़ी रही। कभी नीलम भी मदद करती, बीज बिखेरती तो कभी पानी देती। गांव के लोग ये सब देखकर दंग रह गए। कोई कहता, वाह, चारों भाइयों की पत्नी कितनी मेहनती है। तो कोई ताना मारता, ये सब दिखावा है। एक औरत 4 पतियों को कैसे संभाल पाएगी? लेकिन नीलम को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ परिवार की खुशहाली पर था। कुछ ही महीनों में खेत हरे भरे हो गए। तरबूज और सब्जियां खूब निकली।
चारों भाइयों ने पहली बार बाजार में अपने माल बेचे और अच्छा पैसा कमाया। घर लौटकर मोहनलाल खुशी होकर बोला, नीलम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, वरना हम तो भूखे मर जाते। सच कहूँ तो अगर हमारी पत्नी कोई और होती तो शायद ये घर कब का बिखर चुका होता। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, नीलम, तू सिर्फ हमारी पत्नी नहीं बल्कि हमारे परिवार की आत्मा है। लेकिन जैसे ही परिवार खुश की ओर बढ़ने लगा, एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के जमींदार भंवर सिंह को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर ये चार भाई इसी तरह तरक्की करते रहे तो कल को हमसे आगे निकल जाएंगे। इन्हें रोको और उस औरत को भी सबक सिखाओ जो चार पतियों की पत्नी बनकर समाज को चुनौती दे रही है। भंवर सिंह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी आदत थी कि वो किसी गरीब को ऊपर उठते नहीं देख सकता था। चारों भाइयों और उनकी पत्नी की तरक्की देखकर वो जलने लगा। एक रात उसने अपने आदमियों से कहा, कल सुबह जाकर इनका खेत उजाड़ देना। देखता हूँ कैसे ये सब्जियां बेचते हैं। और हाँ, उस औरत को डरा धमका भी देना। तभी समाज को समझ आएगा कि चार पतियों की पत्नी बनना कैसा गुनाह है। अगले दिन जब चारों भाई खेत पहुँचे तो देखा कि उनकी मेहनत से उगी सब्जियां रौंदी जा चुकी थी। हे भगवान, यह सब किसने किया? गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से बताया, बेटा, ये सब भंवर सिंह का काम है। वो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता। चारों भाई दुखी होकर घर लौट आए। नीलम ने उनकी हालत देखी तो समझ गई कि ये किसी साजिश का नतीजा है। अगर हम हार मान लेंगे तो भंवर सिंह की जीत होगी। हमें और चालाकी से काम करना होगा। वो हमारी फसल नष्ट कर सकता है, लेकिन हमारी मेहनत और हिम्मत को नहीं। उसने तय किया कि इस बार खेती खुले खेत में नहीं बल्कि आंगन और घर के पास की जमीन में होगी। वहाँ निगरानी आसान थी। चारों भाइयों ने फिर से मेहनत शुरू की। नीलम ने उन्हें तरकीब सिखाई कि कैसे छोटे छोटे बगीचे बनाकर सब्जियां उगाई जाए। जब भंवर सिंह को पता चला कि चारों भाई फिर से खेती कर रहे हैं और उनकी सब्जियां बाजार में बिकने लगी है, तो वो और भड़क उठा। उसने अपने घर पर पंचायत बुलवाई और कहा, ये औरत पूरे गांव के लिए कलंक है। चार पति रखकर समाज को बदनाम कर रही है। इसे रोको, नहीं तो बुरा होगा। गांव में खलबली मच गई। बहुत से लोग भंवर सिंह की बात से सहमत थे, पर कुछ लोग नीलम की मेहनत देखकर उसका पक्ष भी ले रहे थे। सरपंच ने कहा, आज पंचायत में तय होगा कि चार भाई और उनकी पत्नी इस गांव में रहेंगे या नहीं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। भंवर सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये औरत गांव की इज्जत मिटा रही है। तभी नीलम सबके सामने कहा, मैंने तो सिर्फ अपने परिवार को भूख से बचाया है। अगर ये अपराध है तो मुझे सज़ा दीजिए, पर मुझे बताइए मैंने किसका नुकसान किया है, किसकी इज्जत लूटी है। अगर चार भाई मिलकर मुझे पत्नी मानते हैं और मैं उन्हें बराबर मानती हूँ,
तो इसमें गांव की इज्जत कहाँ बिगड़ गई? उसकी बात सुनकर कई औरतें आगे आई और बोली, हाँ, नीलम सच्ची औरत है। उसने अपने पतियों को जोड़ा है। हमें उस पर गर्व है। पंचायत में नीलम की आवाज़ मानो गूंज रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में अटूट आत्मविश्वास। गांव की औरतें भी उसका साथ देने लगी। सरपंच ने काफ़ी देर तक दोनों पक्षों की बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, हमें सोचना होगा कि असली इज्जत किस में है। क्या इज्जत इस बात में है कि हम किसी औरत को घर से निकाल दें, जबकि उसने अपने परिवार को भूख से बचाया है? या इज्जत इस बात में है कि हम मेहनत और प्रेम को सम्मान दें? काफ़ी चर्चा के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया। नीलम और चारों भाई इस गांव में ही रहेंगे। कोई भी उन्हें ताना नहीं मारेगा। जो ताना मारेगा उसे पंचायत सजा देगी। ये सुनकर चारों भाइयों के चेहरे खिल उठे, लेकिन भंवर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पंचायत का फैसला भंवर सिंह को नागवार गुजरा। उसने ठान लिया, अगर पंचायत ने इन्हें बचा भी लिया तो मैं इन्हें अपने दम पर बर्बाद कर दूंगा। उसने चोरी छिपे चारों भाइयों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि ये लोग जमींदार की जमीन पर खेती कर रहे हैं। गांव का मुकदमा कस्बे की अदालत में पहुंचा। चारों भाई घबरा गए। मोहनलाल तो रोते हुए बोला, नीलम, हम गरीब लोग अदालत का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? मत घबराओ, सच की जीत होगी। मैं गहने बेच दूंगी, लेकिन वकील का इंतजाम जरूर करूंगी। उसने अपने मायके से भी मदद ली और एक ईमानदार वकील को खड़ा किया। अदालत में जब जांच हुई तो साबित हो गया कि चारों भाई अपनी ही जमीन पर खेती कर रहे हैं। जज ने फैसला सुनाया, भंवर सिंह ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। चारों भाई और उनकी पत्नी निर्दोष है। भंवर सिंह पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच चारों भाइयों के दिलों में एक नया डर घिर कर गया। रामलाल सोचता, नीलम मुझे ज्यादा मानती है। शिवलाल को लगता, वो मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताती है। हरिलाल और मोहनलाल के मन में भी शंका उठने लगी। एक रात चारों भाई आपस में झगड़ पड़े। हरिलाल चिल्लाया, नीलम हर वक्त रामलाल भैया के ही साथ क्यों रहती है? शिवलाल भी बोला, हाँ, हमें भी बराबरी चाहिए। घर में शांति भंग हो गई। नीलम ने देखा कि चारों भाई पहली बार एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। उसने चारों को बुलाया और कहा, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं किसी एक को ज्यादा मानती हूँ तो मैं ये घर ही छोड़ देती हूँ। पर याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हारी ये एकता कभी नहीं बचेगी। चारों भाई चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ही हाथों घर तोड़ रहे हैं। नहीं नीलम, तू कहीं नहीं जाएगी। हमारी एकता सिर्फ तेरी वजह से है। हम कसम खाते हैं कि अब कभी तुझ पर शक नहीं करेंगे। पंचायत और अदालत की लड़ाई जीतने के बाद चारों भाइयों का हौसला और भी बढ़ गया। अब वे पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे। रामलाल खेती को वैज्ञानिक तरीके से करने लगा। शिवलाल सब्जियां बेचने के लिए दूर दूर के बाजार जाने लगा। हरिलाल
व्यापार में दिमाग लगाने लगा और मोहनलाल पढ़ाई में ध्यान देकर हिसाब किताब संभालने लगा। नीलम इन सब का सहारा बनी रही। उसकी समझदारी और संतुलन ने घर को और मजबूत कर दिया। कुछ ही सालों में चारों भाइयों की हालत बदलने लगी। उनके पास अब अच्छा घर बन गया था। गांव में लोग अब उन्हें इज्जत देने लगे। एक दिन सरपंच खुद आकर कहा, भाई रामलाल, तुम लोगों की पत्नी सचमुच लक्ष्मी है। पूरे गांव ने अब मान लिया है कि नीलम ने चमत्कार कर दिखाया। गांव की औरतें भी अब नीलम से सलाह लेने लगी। बेटी, हमें भी बता दे कि घर कैसे संभालते हैं। तू तो चार चार पतियों को बराबर संभाल रही है। हम तो एक को भी ठीक से नहीं संभाल पाते। लेकिन भंवर सिंह का गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसका मन और भी जलने लगा। अब अगर मैंने इन्हें नष्ट नहीं किया तो मेरा नाम मिट जाएगा। उसने सोचा, पंचायत, अदालत सब जगह में हार गया, लेकिन अगर इन चारों भाइयों और उनकी औरत को खत्म कर दूंगा तो समस्या ही मिट जाएगी। उसने एक रात अपने गुंडों को बुलाया और कहा, कल रात इनके घर में आग लगा दो, देखता हूँ कैसे बचते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे थे, भंवर सिंह के आदमी घर में घुसे और आग लगा दी। धुएं से पूरा घर भर गया। मोहनलाल सबसे पहले जागा और चिल्लाया, भैया, आग लग गई, सब बाहर भागो। चारों भाई और नीलम किसी तरह बाहर निकले। पूरा घर जलने लगा। गांव वाले आग देखने दौड़े आए। पानी से आग बुझाने की सबने कोशिश भी की। अचानक नीलम धुएं में घुस गई, क्योंकि अंदर कुछ जरूरी बीज रखे थे। चारों भाई उसे रोकते रहे। नीलम, मत जा, तू जल जाएगी। अगर ये बीज बच गए तो हमारा परिवार फिर जी उठेगा। अगर ये ना रहे तो सब खत्म। वो आग और धुएं से लड़ते हुए बीज लेकर बाहर आई। गांव वाले उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। गांव वालों को जल्द ही पता चल गया कि ये आग भंवर सिंह के आदमियों ने लगाई थी। गांव की भीड़ भंवर सिंह के घर पहुंचे। सरपंच ने कठोर स्वर में कहा, भंवर सिंह, अब तेरी सारी चालें बेनकाब हो गई है। तूने निर्दोष परिवार को जलाने की कोशिश की है। आज से तुझे गांव से बाहर किया जाता है। आग में बहुत कुछ जल गया था, मगर नीलम के बचाए बीज से चारों भाइयों ने दोबारा खेती शुरू की। गांव वालों ने भी उनकी मदद की। धीरे धीरे घर फिर से बन गया। खेत भी लहराने लगे। चारों भाई अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो गए थे। हमारी असली ताकत हमारी पत्नी है। हाँ, नीलम के बिना हम कुछ भी नहीं। हमारी दौलत खेत नहीं, हमारी नीलम है। अगर भगवान ने हमें 4 भाई बनाकर एक पत्नी दी है तो ये किसी सजा के लिए नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा के लिए था। परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम भी है। जब तक हम एक रहेंगे, कोई हमें हरा नहीं सकता। इस तरह 4 भाइयों और उनकी एक पत्नी ने समाज की तानों, जमींदार की चालों और किस्मत की मार का सामना किया।